नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 2 दशक से पढ़ा रहे गेस्ट टीचर्स की लंबी लड़ाई आखिरकार अदालत की चौखट पर जीत में बदल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 12,700 गेस्ट टीचर्स को राहत देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि 2014 की नीति के तहत उनकी सेवाएं नियमित की जाएं, क्योंकि सवाल अब सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि शिक्षकों के सम्मान का भी है। कानूनी लड़ाई जीतने के बाद गेस्ट टीचर्स इसे सम्मान की जीत बता रहे हैं, लेकिन सरकार का अगला रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में 20 साल से सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर अब परमानेंट होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 2 दशक से सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति बैकडोर एंट्री नहीं थी, बल्कि सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया था। हालांकि कोर्ट ने ये भी माना कि उस समय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी और उसी कमी को पूरा करने के लिए करीब 12,700 टीचर्स को गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। और अन्य गेस्ट टीचर्स की याचिका से जुड़ा था, जिनका कहना था कि उनकी भर्ती किसी चोरी छिपे तरीके से नहीं, बल्कि विज्ञापन, चयन समिति, दस्तावेज जांच और मेरिट लिस्ट के बाद हुई थी। फैसले के बाद गेस्ट टीचर संगठनों में खुशी का माहौल है। संगठन इसे सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि सम्मान की जीत बता रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट के जो जज महोदय जी हैं, श्री संदीप मोदगिल जी, उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है कि 12 के 12,000 जो गेस्ट टीचर हैं वो सभी योग्यताएं पूरी करते हैं और इनको नियमित किया जाए। इससे भी एक कदम आगे उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी की तमाम शर्तें हरियाणा के सभी 12,000 गेस्ट टीचर पक्की पूरी करते हैं और इनको 2 महीने के अंदर अंदर नियमित किया जाए और पिछला जो लाभ है वो भी दिया जाए। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार 2019 में एक एक्ट लेके आई थी। उस समय के मुख्यमंत्री कहें या वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी ये चाहते थे कि गेस्ट टीचरों को नियमित किया जाए, लेकिन चूंकि कोई न कोई कोर्ट का मामला कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पेंडिंग रहता था, तो इस वजह से वो अपनी पहली कलम का वायदा नहीं निभा पाए थे। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, उससे अब सरकार के सामने किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। सरकार को 2 महीने के भीतर सेवाएं नियमित करने और सभी परिणामी लाभ देने के आदेश दिए हैं। फैसले में हाईकोर्ट की टिप्पणी सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा संदेश भी मानी जा रही है। कोर्ट का ये फैसला एक मिसाल के तौर पर लिया जाएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और उन्हें स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गेस्ट टीचर्स को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। लगभग 12,000 गेस्ट टीचर्स जो कि 20 सालों से अपने परमानेंट होने का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सप्रा जी आपके साथ करूंगी। 2014 में क्योंकि पहली कलम से इन गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वादा सरकार ने किया था, जो कि प्रतिक्रिया खुद गेस्ट टीचर संगठन के प्रतिनिधि अभी दे रहे थे। वादा पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि हाईकोर्ट की जो अड़चन थी वो अब दूर हो गई है। सभी को नमस्कार। सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, ये जो भर्ती हुई थी आज, उसका जो परिणाम आया है, माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार, उनकी नायाब सरकार माननीय, उनका हम ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। अब ये जो भर्ती जो हुई थी वास्तव में 2005 में हुई थी, जब
माननीय हुड्डा साहब सीएम बने थे नए नए। उससे पहले 1999 से 2004 इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। उसमें स्थान या तो भरे जाते थे पर्चियों से, या वो इस तरह से भर्तियां होती थी, इनके बड़े बड़े नेता तिहाड़ जेल में चले जाते थे और सीटें बहुत खाली भी थी। तो हुड्डा साहब ने आते ही भर्तियां करनी शुरू करी 2005 में, और सिस्टम चला पर्ची और खर्ची। मतलब पर्चियां, मतलब अगर आपके पास मिनिमम परसेंटेज है ना, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, वो तो थे ही थे। अब उसमें अब एस्टेट वाले भी नहीं थे, मतलब जो है जो आया उसको लगा दिया, चाचा मामा भतीजा, भ्रष्टाचार, पर्चियां खर्चियां, जिस तरह से सिस्टम चलता था सारा हरियाणा जानता है। और ये जो मॉडल था, कांग्रेस का जो मॉडल था भर्ती करने का, वो पूरा इंडिया जानता है, पूरा देश जानता है किस तरह से यहाँ पे भर्तियां होती थी। फिर जब माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई 2014 में, वो जो हमने पर्ची खर्ची सिस्टम बंद किया और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भर्तियां हुई, वो भी आपके सामने है। जनता ने, जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है, जो युवाओं ने पूरा विश्वास व्यक्त किया, सभी ने विश्वास व्यक्त किया। और आज माननीय नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के आज वो मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार यहाँ पे सरकार बनी है बीजेपी की। और यहाँ पे आज भी सिस्टम वही है, बिना पर्ची बिना खर्ची। चाहे विपक्ष वाले लोग बोलते रहें, कुछ मर्जी कहते रहें, जी यहाँ पे ये हो रहा है या वो हो रहा है, परंतु जनता जानती है, युवा जानता है किस तरह से यहाँ पे भर्तियां होती हैं, किस तरह से सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, किस तरह से बायोमेट्रिक है, किस तरह से वहाँ पे जैमर लगाए जाते हैं। वो जो पुराने जो इनके इंटरव्यू के सिस्टम थे, 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, कभी 40 नंबर का इंटरव्यू होता था, वो सारी की सारी प्रथा बंद करके हमने लिखित एग्जाम किए। और आज HPSC और जो HSSC आज भर्तियां करती है और रिजल्ट आपके सामने है। तो 2005 में ये जो भर्तियां हुई माननीय हुड्डा साहब की सरकार ने करी, उसमें इतनी अनियमितताएं थी, वो भर्तियां जो है ना वो कोर्ट में लटक गई, बिल्कुल ही आपके सामने है। आज उसका परिणाम है, आज 21 साल हो गए, आज वी आर इन 26 टुडे। तो माननीय हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल सही आदेश दिया है, भाई कुछ लोग तो रिटायर भी होने वाले हैं और कुछ हो भी गए होंगे। आज 20-21 साल अगर वो बाहर, मतलब वो गेस्ट नहीं, मतलब वो आज वो पक्के हैं, वो आज मेहमान नहीं, आज उनको पक्का कर दिया गया। और जल्दी से जल्दी आप उनका 2 महीने में आप इनका जो है ना पक्की नौकरी दो, जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज है वो खैर गवर्नमेंट वो करेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि टाइम टू टाइम ये जो गेस्ट टीचर एसोसिएशन के इनके जो पदाधिकारी हैं, वो शिक्षा मंत्री जी से, सीएम साहब से या अधिकारियों से मिलते रहे हैं, सारी समस्याएं बताते रहे हैं और ये बोलते रहे हैं भाई आप हमें पक्का कीजिए। तो अभी मनोहर लाल जी ने भी जब वो 2019 में भी उन्होंने कहा था भाई हम आपको पक्का करते, पर तो इसमें अड़चने आ रही थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि जितनी भी भर्तियां पीछे हुई हैं, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे देता हूं जो माननीय हुड्डा साहब की सरकार ने करी, जो 9 साल में 10 साल में सारी वो रद्द हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, क्योंकि उनका कुछ जो है ना गाइडलाइंस भी पालन नहीं करते थे, जो आया वो लगा लिया, क्योंकि पर्ची खर्चियां चलती थी। आज हमारी एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई आसानी से। जितने भी अगर मामला कोर्ट में भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट में केस जीतती है। अब इसमें अड़चने आती रही कोर्ट में, बिल्कुल उसी वजह से ये मामला बीच में लटक जाता। पीछे एक उमा देवी का केस भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रखा है भाई जब तक आप बैकडोर एंट्री नहीं कर सकते। तो इसमें अड़चने बहुत आती रही क्योंकि बैकडोर एंट्री थी इनमें काफी, लेकिन हाईकोर्ट ने तो कहा है इस मामले में कि ये बैकडोर एंट्री नहीं थी, इनकी भर्ती विज्ञापन, मेरिट और चयन प्रक्रिया के बाद हुई थी। इसके बावजूद इतना समय कैसे लग गया? देखिए, माननीय हाई कोर्ट कहती है पक्का करो, सुप्रीम कोर्ट कहती है इनको वापस भेजो। आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उमा देवी का केस बड़ा प्रसिद्ध केस है हमारे इंडिया में, बिल्कुल जो है ना ये इसी से संबंधित है। भाई आप बैकडोर एंट्री नहीं कर सकते। अभी ये कॉलेजों में गेस्ट टीचर का भी यही था। अब बाद में इन्होंने पहले गेस्ट टीचर लगाते थे, एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगाने शुरू कर दिए। ये माननीय हुड्डा साहब ने ये 2000 वो भी 9-10 में शुरू कर दिए थे। 200 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से दिए जाते थे और महीने में 8-10 हजार रुपये दिए जाते थे। कॉलेज का जो लेक्चरर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, 8-10 हजार रुपये उसकी पेमेंट होती थी 2009-10 में। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स को, आप ये देखिए
आज 57,700 रुपये दे रही है और उनको 58 साल की सिक्योरिटी दे दी ठीक है है। सर। उनको पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको पता है ये युवा, ये पढ़ा लिखा युवा है, बिल्कुल ये राष्ट्र निर्माता हैं, इनका शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरानी सरकार इनका शोषण करती रही है। हम इनके साथ रहे हैं हमेशा ही, और इनको बिल्कुल, अब यही इनको 7500 रुपये दिए जाते थे। अभी हमारे एक एसोसिएशन के मैं देख रहा हूँ, वो भी पदाधिकारी बैठे हैं, जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई इनको 7500 रुपये दिए जाते थे। हमने 2016 में आगे इनको मेरे ख्याल 3 गुना 21-22 हज़ार रुपये इनको देना शुरू कर दिया था। नाउ दे आर गेटिंग ए ह्यूज अमाउंट। तो आज माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, हम उनका आप उस फैसले का स्वागत करते हैं और हाँ जी। बीजेपी हमेशा से गेस्ट टीचर्स के साथ रही है, आगे भी रहेगी, यही आपका कहना हाँ है। जी। गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अजय लोहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। एक लंबी कानूनी लड़ाई आपने लड़ी है, आज आपके पक्ष में फैसला आया है, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। और इसके बाद जो भी आपने सुना होगा कि सरकार का पक्ष इस पर क्या कुछ रखा है, हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संतुष्ट है आज इस फैसले से आप जो आया है आपके पक्ष में, और अगला रुख क्या होगा आपका? जी मैम, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा के 12,000 गेस्ट टीचरों में दिवाली जैसा माहौल है, और जिस फैसले का हम पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो फैसला आज आ गया है। माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों की जो पूरी भर्ती प्रक्रिया की बात करें, चयन की बात करें, वो बिल्कुल वाजिब ठहराई है। पिछले 20 सालों से लगातार हम अलग अलग सरकारों से ये निवेदन करते रहे हैं, ये गुहार लगाते रहे हैं कि हमारे को नियमित किया जाए, हमारी भर्ती बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी बातें उस समय नहीं सुनी गई थी। हालांकि बीजेपी की सरकार ने 2019 में हमारे लिए एक 58 साल की उम्र तक का एक्ट बनाया था। उसके बाद कहा गया था कि हम आपको नियमित करना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ कोर्ट की अड़चन हो सकती है, उसकी वजह से हम आपको नियमित नहीं कर सकते, अपनी पहली कलम से किया हुआ वायदा नहीं निभा सकते। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा सरकार के पास कोई बात नहीं है। हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते थे कि कोर्ट से जिस दिन आदेश आएगा उसी दौरान पहली कलम से हम आपको नियमित करेंगे। वर्तमान की नायब सैनी सरकार की बात करें, वो भी हमेशा कहते रहे हैं कि जैसे ही कोर्ट से फैसला आएगा हम आपको नियमित करेंगे। तमाम मंत्रियों से, तमाम सरकार के नुमाइंदों से हमारी पिछले कुछ समय से लगातार बातचीत चल रही थी। हालांकि हम प्रदर्शनों के माध्यम से पिछले 20 सालों से लगातार संपर्क में थे, लेकिन अभी बार बार सरकार की तरफ से यही कहा जाता था कि जैसे ही फैसला आएगा हम आपके ऊपर लागू कर देंगे और आपको नियमित कर देंगे। तो आज आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, तमाम हरियाणा के 12,000 गेस्ट टीचरों की मेहनत की बदौलत आज ये दिन आ गया है। मैम जी, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय हाईकोर्ट ने हमारी भर्ती को बिल्कुल वाजिब ठहराया है, और पिछले जो 2014 से हमें सारे बेनिफिट देने की बात कही है। अजय जी, मैं समझना चाहूंगी कि अगर सरकार आपके साथ थी, आश्वासन आपको लगातार मिल रहा था कि जैसे ही हाईकोर्ट से ये मामला सुलझेगा वहां से राहत मिलेगी, अड़चन दूर होगी, तो हम नियुक्ति करने वाले हैं, नियमित करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने साल क्यों लग गए? 12 साल का ये वक्त क्यों लग गया? अगर सरकार भी आपके पक्ष में थी तो कहाँ पर पेच फंसा हुआ था? मैम जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार अगर पूर्ण रूप से अगर चाहती तो पहले ही हम रेगुलर हो जाते, लेकिन जो कुछ और लोग थे, कोई कभी कोर्ट में चला जाता था, कभी कोई कोर्ट में चला जाता था, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे वो इस प्रकार से जानकारी देते थे कि सर अभी हम इनको रेगुलर नहीं कर सकते, इनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। लेकिन अब कोई भी अड़चन जो है सरकार के सामने नहीं है। अब पहली कलम मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा न्यूज ने हमेशा 20 सालों से गेस्ट टीचरों की आवाज को बुलंद किया है। जब दिल्ली जंतर मंतर पे हमारा आंदोलन चल रहा था तो हरियाणा न्यूज हर रोज कई घंटों की हमारी कवरेज करता था। हम आपके आभारी हैं मैम जी। और दिल्ली जंतर मंतर पे 2014 के सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र के माध्यम से और साथ में बीजेपी के लेटर पैड पे ये लिख के दिया था कि पहली कलम चलेगी। जी हाँ, पहली कलम चलेगी और पहली कलम से सभी गेस्ट टीचरों को नियमित किया जाएगा। तो आज वो पहली कलम माननीय हाईकोर्ट ने दे दी है सरकार के हाथ में, बस उसको
चलाना है। और जहां तक आपने मंशा की बात की, तो मैम जी मैं उस मंशा की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अब अगर सरकार नहीं करती है, अब अगर सरकार इधर उधर की कोई बात करती है, तो अब मंशा साफ जाहिर हो जाएगी, क्योंकि पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। क्योंकि हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि भाई जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा तो हम आपको रेगुलर उसी दिन कर देंगे। तो अब मैम जी वो फैसला आ गया है। हम सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अब इस फैसले में 1 सप्ताह की देरी भी ना किया जाए, तुरंत प्रभाव से 2 या 3 दिन में ही गैस टीचरों को रेगुलर किया जाए। निश्चित तौर पर। लेकिन अजय जी, आप भी बधाई के पात्र हैं, जिस तरह से आपने एक संघर्ष किया है, इतने लंबे सालों की आपकी ये यात्रा रही है, और जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला भी आया है। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक होते हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर ही क्यों ना हो, वो शिक्षा का आधारभूत ढांचा होते हैं। और आखिरकार आपका सम्मान आज आपको मिल गया इस फैसले के माध्यम से, और ये फैसला एक मिसाल के तौर पर काम करेगा आगे भी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 2005 में जब गैस टीचरों की भर्ती हुई थी, तो उस समय थोड़े समय में रेगुलर भर्ती करना मुमकिन नहीं था। तो इसी वजह से सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि इंटेलिजेंट बच्चे हों, इंटेलिजेंट अध्यापक हों, और उनका मेरिट का क्राइटेरिया बनाया। साथ में एडवर्टाइजमेंट की गई, जो नियमित भर्ती के लिए जो भी प्रोसीजर होता है वो तमाम प्रोसीजर किए गए। और उसी प्रोसीजर के तहत जब हमारी भर्ती की गई, तो उस समय स्कूलों का परीक्षा परिणाम 10%, 20% आता था, और बच्चों की संख्या 50, 100, 200 तक होती थी स्कूलों में। जैसे ही गैस टीचरों की भर्ती की, लगातार गैस टीचरों ने इतनी मेहनत की, 2010 तक आते आते स्कूलों का परीक्षा परिणाम लगभग 80%, 90%, 100% तक पहुंच गया। और साथ ही साथ जो बच्चों की संख्या वो 150 से 200, 300, 500, 1000, यहाँ तक कि 2000 तक स्कूलों की संख्या चली गई थी। और उसी की बदौलत बीजेपी सरकार की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की बात करें, तो उनकी अगुवाई में हजारों बच्चों को रोजगार मिला है, सिर्फ और सिर्फ गैस टीचरों की मेहनत की बदौलत ही। और आज हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस नाम से हमें पुकारा जाता था, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि आप तो अतिथि हैं, ये है वो है, आज माननीय हाईकोर्ट ने हमें वो सम्मान दिया है जो राष्ट्र निर्माता होने का एक अध्यापक को मिलना चाहिए, वो सम्मान हमें आज मिला है। मैम जी, साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा, अब ये शायद बीजेपी के कोई प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं नाम नहीं सुन पाया उनका। सुभाष सप्रा जी बोल रहे थे सर। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि सर आपको थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। आपने जिक्र किया उमा देवी केस का, माफी चाहूंगा कि अब वो उमा देवी केस का केस भी खत्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा चुका है। प्लीज आप हमारे मामले में, गैस टीचरों के मामले में उमा देवी को बिल्कुल भी नहीं लेके आइए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई उमा देवी का फैसला नहीं लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही हमारे ऊपर से उमा देवी का जो टैग है वो हटा चुकी है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की पॉलिसी को वैध किया, और उसी आधार पे हाई कोर्ट ने आज हमें पूरा सम्मान दिया है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा मैम जी आपके माध्यम से, जो सरकार की तरफ से या ये कहीं विभाग की तरफ से जो दलील दी गई थी, उसमें कहा गया था कि हमने कुछ समय के लिए गैस टीचरों को भर्ती किया था। अरे भाई 20-21 साल कुछ समय नहीं होता। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि क्या इनकी भर्ती एडवर्टाइजमेंट के आधार पर हुई थी? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हुई थी। उन्होंने कहा क्या मेरिट बनाई गई थी? जी बिल्कुल बनाई गई थी। क्या कास्ट रिजर्वेशन रखा गया था? बिल्कुल रखा गया था। क्या कमेटियां गठित की गई थी मेरिट के आधार पर? हाँ की गई थी। तो फिर ये कहां से 20 साल तक आपने गैस टीचर मान लिए? ये तो उसी दिन से राष्ट्र निर्माता थे जिस दिन इनकी भर्ती हुई थी। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने मैम आज बहुत बड़ा सम्मान हमें दिया है। इसके लिए पूरे हरियाणा के 12,000 गैस टीचर और उनके परिवार माननीय हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि केवल 1 सप्ताह के अंदर अंदर गैस टीचरों को रेगुलर करके ये दिखा दीजिए कि हम गैस टीचरों के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस सम्मान के आप हकदार हैं, वो सम्मान आखिरकार आज आपको मिला है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो वादा किया गया था वो पूरा हो। बहुत शुक्रिया सर, हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी, आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे थे, उन्होंने
कहा, आरोप लगाया कि जो नियुक्तियां हुई थी 2005 में हुड्डा सरकार के समय पे ये नियुक्तियां हुई थी और तब से लगातार इंतजार कर रहे थे जो गेस्ट टीचर्स थे कि आखिर कब हमें नियमित किया जाएगा। जिस तरह से अनियमितताएं हुई हैं उसका खामियाजा इतने साल भुगता है गेस्ट टीचर्स ने। मुस्कान जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को ध्यान से सुना जाए और मेरे जवाब के बाद से कोई प्रतिक्रिया हो। देखिए, मैं अपने मित्र को सफरा जी को सुन रहा था, उन्होंने इस प्रकार से बात रखी हुई एक राजनीतिक द्वेष, जानकारी की कमी और आज का जो ऐतिहासिक दिन हरियाणा की प्रदेश के अंदर उस शिक्षक वर्ग को लेकर जो माननीय हाईकोर्ट ने सम्मान दिया है उसका उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उनको इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, जानकारी पूरी हो। देखिए, हम आज के ऐतिहासिक फैसले का माननीय हाईकोर्ट के माननीय जज मोदगिल साहब का तमाम उन सभी अतिथि अध्यापक जो आज तक थे फैसले से पहले, उन सब की तरफ से, क्योंकि हम भी शिक्षाविद रहे हैं, हम भी प्रक्रिया में रहे हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं हरियाणा के जनता की तरफ से। और देखिए, बात कर रहे हैं कि अतिथि अध्यापक कब लगे थे। आज उन 11,700 परिवारों के बीच कांग्रेस का वो शासन याद आता है जब एक प्रक्रिया अपनाई गई, जब प्रदेश के अंदर नियमित शिक्षकों की कमी थी, तुरंत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अध्यापक चाहिए थे, तो पॉलिसी बनाई गई थी कि जब तक व्यवस्था मजबूत ना हो तब तक उनको लगाया जाए। तमाम प्रक्रिया अपनाई गई, तमाम प्रकार की जो शैक्षणिक योग्यता होती है, तमाम प्रकार के जितने भी एक योग्य अध्यापक को लगाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, वो माननीय हाईकोर्ट ने भी पूछा सरकार से, और आज हमारे जो मीडिया प्रभारी जो साथी अतिथि अध्यापक एसोसिएशन के जो मीडिया प्रभारी अभी तक थे जी, उन्होंने भी वो बात रखी है कि उन सब का तथ्यात्मक तरीके से मजबूती से कांग्रेस की सरकार ने उस समय पालन किया। जो मजबूत आधार 2005 से शुरू होकर 7-8 तक जब तक लगते रहे, जब तक शिक्षकों की कमी को पूरा करते रहे, ये अध्यापक वो कांग्रेस की मजबूत नीति जो सरकार ने बनाई थी उसका आधार था कि आज हम सरकार के अंदर नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हमने उन लगभग 12,000 के परिवारों को एक रोजगार दिया है। आज कांग्रेस की सरकार का वो अपने घर में बैठकर दिवाली के माहौल को अपनाकर धन्यवाद करेंगे उस प्रक्रिया का जो हमारी सरकार ने अपनाई है। दूसरी बात, ये बात कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि किस प्रकार की नौकरी की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अरे आज आपको स्पष्ट करना है, आज आपको वायदा करना है कि हमने हाईकोर्ट के फैसले को कब तक लागू करना है, ये जवाब दीजिए आप। रही बात एचपीएससी की भर्तियों में किस प्रकार भ्रष्टाचार है, अरे एचपीएससी छोड़िए, एसएससी की तमाम भर्तियों में किस प्रकार करोड़ों रुपए एचआईसी में कमेले थे, ये खर्ची फर्ची की बात करती है, इनको शर्म नहीं आती। 40 के नगर पेपर लीक हो चुके हैं। बैकडोर का मतलब एक ऐसा शब्द है मुस्कान जी, जो आरएसएस के लोग बैठकर दिल्ली में फैसला करते हैं कि लोगों को हरियाणा में रोजगार देना है, किस प्रकार से व्यवस्था को भंग करना है। आज 9 विश्वविद्यालय हैं, 9 के अंदर 8। कुल मिलाकर राय सिंह जी, जो फैसला आया है, आप भी, कांग्रेस पार्टी भी उसका स्वागत करती है। मेरी पूरी बात हो जाएगी मुस्कान जी, जल्दी से कंक्लूड कीजिए सर, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। समय देखिए, जो आज विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर है वो भी बैकडोर से एंट्री से, उनकी शिक्षा व्यवस्था भी पूरी नहीं है। एचपीएससी की तमाम भर्तियों में बैकडोर से एंट्री हो रही है बाहरी प्रदेशों के लोगों से, ये इनको देखना चाहिए। हम आज खुशी है हरियाणा के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था में, और हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार गई, कौन कौन से अधिकारी, किन किन विभागों के, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सरकार का क्या तर्क रखा कि लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने इन अतिथि अध्यापकों को जो पहली कलम से इन्होंने 13 में 14 में वायदा किया था, आज 26-27 के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने फैसला किया है। तो इनको अपनी अनियमितताओं की, अपनी कमियों की शर्म आनी चाहिए और बधाई देनी चाहिए हाई कोर्ट को, उस तमाम परिवारों को जो कांग्रेस समय। आप कह रहे हैं सरकार की मंशा नहीं थी कि ये फैसला आए गेस्ट टीचर्स के पक्ष में। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। रजत जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो फैसला आया है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का? ठीक है राय सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गेस्ट टीचर्स के परमानेंट होने का रास्ता हाईकोर्ट की तरफ से अब साफ हो गया है। आपको लगता है कि सरकार जल्द ही अब नियमित करेगी, जो वादा सरकार ने किया था वो पूरा हो जाएगा? जी, कौन से वादे की बात कर रहे हैं आप? वादा यही किया गया था, अब 2014 का जिक्र कर रहे थे गेस्ट टीचर एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हमारे से जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा कि 2014 में सरकार आई तो कहा कि हम आपको नियमित करने वाले हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो अड़चन आ रही थी उसका जिक्र किया था, लेकिन अब वहां से राहत मिल गई है। आपको लगता है कि रास्ता साफ होगा? एक एफिडेविट देना था सरकार को, तो 12 साल का इंतजार नहीं था करने का। आपने भी ये प्रश्न किया था अभी।
जी ये कह रहे हैं ना कि उनका बहुत धन्यवाद, इनका बहुत धन्यवाद। अगर आपको करना था या आपको एक एफिडेविट देने की जरूरत थी कि हम इनको ले रहे हैं, हम इनको परमानेंट करेंगे, आप इनको अपोज क्यों करते रहे? आपने इनको ये क्यों कहा हमने तो टेम्परेरी भर्ती किए थे? आपने टेम्परेरी वाला बार बार ये पॉइंट क्यों उठाया? आपको तो क्रिटिसाइज किया है हाईकोर्ट ने, हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है हाईकोर्ट कि इतने लंबे समय से कोई टेम्परेरी नहीं होता, इनको आप रेगुलराइज कीजिए। संदीप मुदगिल जी ऑनरेबल जस्टिस ने जो बोला है, इनको तो ये कह रहे हैं ना कि एक सप्ताह में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं ना वो इम्प्लीमेंट करने ही पड़ते हैं, 2 महीने की डेडलाइन है, इनको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता की जैसी बातें हैं, जैसे ये और जजमेंट्स का हवाला दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि अंदर से इनकी मंशा थी जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि ऐसी भर्ती हुआ करती थी, वैसी भर्ती हुआ करती थी। आपने हमारी भर्ती का भी जिक्र किया, उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को सही ठहराया था। और अगर इस भर्ती के ऊपर ये भर्ती जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस संदीप मुदगिल जी ने जिसको सही ठहराया है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की भी जिक्र हुआ है, उसके बाद आप इस भर्ती के ऊपर ये कह रहे हैं कि कैसे भर्ती हुआ करती थी, भ्रष्टाचार और ये अब आपका क्या मतलब बनता है? आप किसकी तरफ है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा आप बोलना क्या चाहते हैं। अगर आपने कोई ठीक है कोई एक्ट बनाया 58 साल का, आपने उनको कहा कि चलो तो आपने तब क्यों नहीं उसके बाद कर दिया? अगर कलम तो आपके पास हमेशा रहती है, कभी भी एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स आप जाकर एक एफिडेविट देकर बोल देते कि हम तो इनको करने को तैयार हैं, उसके ऊपर आपका ऑर्डर आ जाता। कोई भी ऑनरेबल जस्टिस है, कोई मना थोड़ी ना करते। लेकिन आपने पर्ची खर्ची का अगर जिक्र कर दिया तो 5 करोड़ रुपए एचपीएससी के दफ्तर में कैसे मिल गए? वो तो जो पकड़े गए आगे सामने आ गए, तो आप ये सोचिए पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा होगा। इन्होंने कहा एक ऐसी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, आप मानेंगे नहीं, 1 करोड़ के अंदर आंसर की बिकी थी, 25-25 लाख के ब्लैंक चेक लिए गए थे। कोई ऐसी भर्ती नहीं अभी तक, ये कह रहे थे, जो चैलेंज ना हुई हो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। 4 ये कहते कोई रद्द नहीं हुई। पिछले विधानसभा सत्र में आप प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, अखबार की कटिंग में मिल जाएंगी। 4 की तो पिछले विधानसभा में एडमिट कर गए। आपके मुख्यमंत्री का खुद का बयान है भर्तियां रद्द के बारे में, जिसको आप कह रहे हैं। कितने आपके पेपर लीक हुए, कितने आपके क्वेश्चन रिपीट हुए। और रही बात आपकी ये, अभी आप बड़ी अगर आपको चिंता है तो आप इनको HKRN के थ्रू भर्ती क्यों कर रहे हो टीचर्स को? क्यों आपने जगह जगह लाठी चार्ज किए टीचर्स के ऊपर? यमुनानगर का लाठी चार्ज भूल गए, करनाल का भूल गए, खट्टर जी के टाइम में हुआ था, कैसे उनके सर फाड़ दिए आपने, खून निकला उनके सरों से। उसके बाद किस तरीके से आप बाहरियों की भर्ती कर रहे हैं। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का भी याद होगा आपको, जिसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट आई थी, ट्रांसपेरेंट फ्लोरेसेंट से किया गया था सारी मार्किंग, जिसमें 32 तो केवल यूपी बिहार के थे, 41 आउटसाइडर थे। 67 में से 41 आउटसाइडर थे, पोस्ट ही 60 भरी थी, उसमें से 41 बाहर के, 19 सिर्फ हरियाणा के। साइकोलॉजी के में सिर्फ 85 में से 3 भरे, ना BCA का भरा, ना BCB, ना OBC, ना SC, ना ST। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश 613 में से 151 भरे, 462 खाली छोड़े। ऐसे मैथ का 163 में से केवल 17 भरे, 146 खाली छोड़ दिए। इकोनॉमिक्स का 43 में से 24 भरे, 19 खाली। डिफेंस स्ट्रेटेजी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की बता रहा हूँ, 23 में से मात्र 7 भरे, 16 खाली। PGT कंप्यूटर साइंस का तो पेपर कमाल कर दिया था इन्होंने, 1711 पोस्टें थी, केवल 39 इनको कंप्यूटर साइंस के मिले थे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तो सिर्फ एडहॉक बेसिस के ऊपर कंट्रैक्चुअल, कहीं ना कहीं से अभी आपको पता है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये 35% क्राइटेरिया जो इंग्लिश वाले प्रोफेसर का था, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो कैंसिल हुआ, इनका वो रद्द हुआ। तो अगर आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपको कम से कम हरियाणा के बच्चों के पहली बात तो कुछ ध्यान होना चाहिए था। अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है। ऐसी आपने केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर असिस्टेंट 23 बार के लिए, बॉटनी में लिया आपने 17 बार के, जूलॉजी में 11 बार के, पॉलिटिकल साइंस में 11 बार के, ज्योग्राफी में 69 बार के, हिस्ट्री में 19 बार के, पंजाबी में 9 बार के। 10 ही पोस्टें थी बेचारी, 10 में से के 9 इनके बाहर के ही मिले, हरियाणा का एक भी नहीं मिला। फिजिक्स में ऐसे ही 16, हिंदी में 41, इकोनॉमिक्स में 3,
तो ये तो आप ये लगाइए अभी तक जितनी भर्तियां हुई है ना, जी। और उसमें से अगर आप लगाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आधे से ज्यादा टोटल भर्तियों में बाहर के ही हैं इनके, जो भी इनकी है। और पीजीटी में भी इसी तरह बाहर की हैं। तो आप पहले तो आप देखिए कि आप अपने प्रदेश के बच्चों को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। ना एचपीएससी में दे रहे हैं, ना एचएसएससी में दे रहे हैं। बाहर के बच्चों को आप, अन्य राज्यों के बच्चों को आप यहाँ पे कर रहे हैं, उनके हकों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। फिर जो पेपर थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनको आपको आपके जो चेयरमैन है जो बिहार से हैं, वो कहते हैं आपकी तो पढ़ाई का तरीका, आपकी बातचीत का तरीका, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है, आप लगने लायक नहीं हो। फिर उनको बाद में क्यों कह रहे हो भी लेटर्स भेज के कि आप एडहॉक बेसिस पे लग जाओ? क्योंकि आप पक्की नौकरी नहीं देना चाहते। अगर वो पहले से सक्षम थे, क्योंकि वो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं, कैसे? या तो फिर वो यूनिवर्सिटी ने उनको बता गोल्ड मेडलिस्ट दे दिया, कैसे? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। तो फिर यूनिवर्सिटी खराब है, पूरा हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम खराब है। जी, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ। तो इनकी जो भाषा शैली शुरुआत में मैंने बहुत अच्छी तरह इनको सुना, और मैंने कई बार आपको भी देखा ये सेम प्रश्न उठाते हुए। 12 साल का लंबा इंतजार की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आपकी जब पहली कलम आपके हाथ में थी, आप 14 में आए, आप एफिडेविट देते, अब हम इनको पक्का कर रहे हैं, अब इनको रख रहे हैं, परमानेंट करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, तो तभी काम हो जाता। आप तो इनको अपोज करते आए हो, और अभी भी आप अलग अलग जजमेंट्स का हवाला देके आपको क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मन है क्या आपका? कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है सरकार के। मैं लौटूंगी सर आपके पास। जी, निश्चित तौर पर। राजेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 12 साल का लंबा इंतजार कहेंगे, 20 साल का लंबा इंतजार, कानूनी लड़ाई आखिरकार गेस्ट टीचर्स ने जीत ली है। उनके पक्ष में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। नहीं, देखिए, हाईकोर्ट ने तो सुना दिया, ठीक है, उसका वेलकम भी हो गया, और उन्होंने हाईकोर्ट ने न्याय भी दे दिया। लेकिन सरकार की मंशा तो लटका के रखनी थी, सरकार देना ही नहीं चाहती थी, इसका मतलब ये। नहीं तो सरकार के पास क्या कमी है? सरकार एडवोकेट जनरल रखती है, इतने वकीलों की फौज होती है जिनका जो है दुनिया भर का सैलरी पर पैसा खर्च करती है। तो सरकार जो है ये ओपिनियन नहीं ले सकी प्रॉपर कि हाईकोर्ट में क्या फैसला होगा इस भर्ती पर। ये तो सरकार को पहले ही ओपिनियन मिल गई होगी। सरकार तो ये चाहती थी कि ये करना ही ना पड़े। उन्होंने जितना जो कुछ कर दिया था, बस उसी में वो टाइम पास करना चाहती थी कि उनका सेवा काल पूरा हो जाए और वो चले जाए। या हाई कोर्ट ही जो है कोई एडवर्स फैसला दे दे, तो उनका तो ये रहा होगा, नहीं तो क्या जरूरत थी सारा करने की। सवाल ये है कि सरकार कोई स्टेप लेती है, उसको पता होना चाहिए कि जुडिशरी या ये किस स्टेज पर पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, या जुडिशरी का क्या इस पर फैसला हो सकता है, और लीगलिटी क्या है इसकी, और कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिकता क्या है। ये सारे पहलू जो है, उनके पास इतनी फौज होती है बड़ी वकीलों की, वो फैसला नहीं कर पाती। तो फिर फौज की जरूरत ही क्या है? कुल मिलाकर ये है कि फौज है, और उन्होंने ओपिनियन भी दी होगी, सरकार उसको जो है करना ही नहीं चाहती, लटका के रखना चाहती थी। अब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया तो मजबूरी है कि सरकार फॉलो करेगी, वो उस पर अमल करेगी। अब तो वो गेस्ट टीचर नहीं, पूरे टीचर हो गए। गेस्ट टीचर का मतलब तो ये था कि वो जिस तरह से टेम्परेरी वे में उनको बुलाया जाता था और सेवाएं ली जाती थी, अब तो वो कंप्लीट टीचर हो चुके हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद। सरकारों को जो है, मुझे लगता है कि सरकारों की पता नहीं क्या स्थिति है। उनके पास तमाम जो है ट्रेंड आईएएस होते हैं, तमाम जो है लीगल ऑफिसर होते हैं, पूरा लॉ डिपार्टमेंट होता है, तमाम फौज होती है वकीलों की, उसमें तमाम अपने लोगों को बुबड़ा ओबलाई भी करते हैं, इसको रख लो, उसको रख लो, सबको रख लेते हैं। इतना बड़ा पैसा जो है, जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा खर्च करने के बाद वो आधा शासन तो जुडिशरी चलाती है। किसी भी सरकार का देख लो, वो जो है कोर्ट के ऑर्डर पर होते हैं तमाम। हाई कोर्ट जब ऑर्डर करता है तब सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर सरकारों का मतलब क्या है? तो जुडिशरी को सौंप दो पूरी शासन व्यवस्था। तो ये है कि ये सरकार लटका के रखना चाहती थी कुल मिलाकर। तो सरकार ने जो इतना लंबा इंतजार करवा दिया, और कैसे उन्होंने अपना जीवन गुजारा किया, और कैसे आधे अधूरे मन से वो पढ़ाते होंगे, ये भी शिक्षा के स्तर की भी बात सोची। तो ये है सरकार का जो है, इसीलिए जो है रिजल्ट भी जो बोर्ड के है बहुत सुपरफाइड नहीं जाते, बहुत ही जो हायर लेवल पर नहीं है, और कमजोरियां बनी रहती है, तो परसेंटेज गिरता रहता है उसका, तो रिजल्ट का। जादौन जी, सरकार के पास क्या कोई विकल्प रहेगा, या फिर सरकार के पास एक ही विकल्प है कि हाईकोर्ट का फैसला माने और जल्द से जल्द इन्हें नियमित करे, या फिर कोई और भी प्लान रुख हो सकता है सरकार का?
ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को मान लेना चाहिए। इसके बाद आप लिटिगेशन में ये जो है कोर्ट का पहले ही जो है बहुत तमाम तरह के विवाद चलते रहते हैं और पेंडेंसी बहुत है, तो आप अपनी पेंडेंसी क्यों बढ़ाते हैं? पहले सरकार ने एक फैसला कर लिया था कि कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, एक कमेटी बना दी थी, वही फैसला कर लेगी, पेंडेंसी बढ़ती है हाई कोर्ट में और ये है, तमाम दलीलें दी गई थी, तो वकीलों ने उसका विरोध किया था। उन्होंने जो सेवा संबंधी केसेस के लिए एक अलग कमेटी बनाने का फैसला किया था, फिर वकीलों ने जो है उसका बड़ा विरोध किया। तो सरकार जो है ऐसा क्यों करती है? लिटिगेशन में जाते रहे और लगातार जब हाई कोर्ट जो है हायर जुडिशरी है उसने फैसला कर दिया, इसके बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके और क्या करना चाहते हैं? तो फिर उनको जो है उनकी सेवाओं को और क्यों जो है उनकी लाइफ को जो है आप स्पॉइल करना चाहते हैं? क्या जरूरत है इसकी जाने की? हाई जुडिशरी से फैसला दे दिया, आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। सप्रा जी, आरोप आपने सुन लिए होंगे। यही आरोप है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी, इसलिए इस मामले को लटकाया गया। सरकार की जो दलील हाईकोर्ट में सरकार ने रखी है वो भी मैं पढ़ देती हूँ। हरियाणा सरकार ने अदालत में दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति केवल अस्थायी व्यवस्था के तौर पर की गई, वे नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त नहीं हुए थे, इसीलिए वे परमानेंट करने के पात्र नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज किया है। अब ऐसा सरकार ने क्यों कहा कोर्ट में, आप बताइए। देखिए, ये जो पाप है ये कांग्रेस का है, अब प्रायश्चित बीजेपी करे। हाँ जी, अब ये बताइए ना आप। अब एक हमारे इनेलो के साथी भी बोल रहे थे, पहले मैं जरा उनका जवाब दे दूं। अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मामला है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, अभी फरवरी मार्च में बजट सेशन था और इन्होंने बहुत शोर मचाया। कांग्रेस ने भी वहाँ पे तो ये काम रोको प्रस्ताव भी लाए थे, परंतु जब माननीय नायब सिंह सैनी जी ने उस पर जवाब देना चाहा, इनकी काम रोको भर्ती, इसी भर्ती पर ही था ये, SPSC की भर्ती पे लाए थे ये, तब ये छोड़ के चले गए, वॉकआउट करके। मतलब दे डोंट वांट टू सिट, बैठने। उन्हें पता है सुबह बाहर जाएंगे तो सुबह अखबारों में छप जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। हरियाणा इनेलो के तो 2 ही हैं, अब एक और है साथी, इनमें से MLA शायद वो किसी ने और पार्टी ज्वाइन कर लिया, बता रहे थे वो कांग्रेस जनता पार्टी, कुछ इस तरह से है। ये हो सकता है वो दूसरे भी ज्वाइन कर जाएं, इनकी पार्टी खत्म हो जाए। तो ये जो इनेलो, ये जो परिवार की पार्टियां हैं, ये मतलब पर्ची खर्चियां कैसे चलती थी। अब 2000 में जो भर्ती इन्होंने किया था JBT, अब देखो बड़े बड़े नेता का 10 साल में जेलों में जाना, और अभी भी ये साथी कह रहे हैं, हमारे रजत जी सीनियर प्रवक्ता हैं इनके, मैं काफ़ी टाइम से इन्हें देखता हूँ, कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने तो भर्ती को सही माना था। अगर भर्ती को सही माना था, उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, तो 10 साल तिहाड़ में रहने की क्या जरूरत थी? बात तो ये है। अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने फरवरी 13/2/26 को बयान दिया, सब अखबारों में छपा हुआ है, और मेरे पास दैनिक भास्कर है 13/2/26 का। इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, SPSC ने पिछले 2 साल में जनवरी 2024 के बाद 2 साल में जो क्लास A क्लास B यानी क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर जो SPSC करता है, उसके जो है 4474 पोस्ट पे इसने सिलेक्शन किया, जिसमें से 494 बाहर के हैं, बाहर के यानी 11.13% बाहर के हैं, बाकी 89% हरियाणा के मूल निवासी हैं। और ये विपक्ष के साथी आरोप लगाते हैं जी बाहरी आंकड़े बताएं सर, आप कह रहे हैं कि गलत आंकड़े बताएं। नहीं, साथ ही साथ उन्हें ये भी पता होना चाहिए, वो जो पर्ची खर्ची सिस्टम था, 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, 100 नंबर का इंटरव्यू, जिसको मर्जी भर्ती कर दो, जिसको मर्जी लगा दो, करोड़ों रुपए। पहले से नाम मैं आपको अभी अक्टूबर 2013 का मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस देता हूँ, जिसमें नाम छपे हुए थे जी, OSD की बेटी इसमें हरियाणा सिविल सर्विस में लगा दी, इस मंत्री का भतीजा, इसका ये इस तरह से होती थी भर्तियां। सारा सिस्टम बंद किया, पर्ची खर्चियां सब बंद करी। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितनी भीड़ है? भीड़ इसलिए है, युवाओं को पता है, हमारे साथियों को पता है, उनको पता है हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, जो नहीं मिलेगी। आप लोग हमेशा लगाते आए हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया, अब वो सत्ता में नहीं, फिर आज भी ये आरोप लगा रहे हैं। मतलब कितनी हमने ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी की हमने मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट रखा पहले 25%, यानी आपको 100 में से 25 नंबर लेने पड़ेंगे। 4 गुना कैंडिडेट्स बुलाते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, अगर आपके 100 में से 5 नंबर हैं तो आप जाओ कॉलेजों में बच्ची जाके पढ़ाओ। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ही। ये पुराने सिस्टम में होता था। ये 2005 की जो भर्तियां हुई थी सारी अनियमितताएं थी बिल्कुल। 10-10 अभी बिल्कुल अजय लोहान जी कह रहे हैं 10-10 20% मतलब जो है ना रिजल्ट आते थे। जब टीचर मतलब इस तरह के थे तो कैसे पढ़ाएंगे? एस्टेट 80-60% से ज्यादा एस्टेट नहीं थे। अब जो बच्चे लाइनों में लाखों में पड़े हुए हैं, मतलब बाहर दे आर वेटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट,
जो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड ठीक है, हैं। तो आपने जो आरोप उन्होंने लगाया इस पर आपने जवाब दे दिया। एक लाइन में इस पर जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आपकी मंशा इस मामले में नहीं थी। जो गेस्ट टीचर्स का आज का मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि आपने बार बार यही दलीलें दी हैं हाईकोर्ट के सामने, उच्च न्यायालय के सामने, कि हम इन्हें परमानेंट नहीं करना चाहते हैं, और इसके बाद अब आप बचाव कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी में अब आपको नियमित करना देखो, पड़ेगा। माननीय हाई कोर्ट के आदेश का हमेशा सरकार उससे ऊपर नहीं होती। कोर्ट मानने मतलब जो है ना ऊपर होता है, कोर्ट का मानने हमें पालन करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट का तो आदेश तो सर अभी आया है, इतने ये सालों कोर्ट में तो आदेश केसेस, नहीं आया, ये कोर्ट ने तो मामला ये रोक नहीं लगा रखी थी पेचीदा इस पर। था, ये कोर्ट में फंसा हुआ था, इसमें अड़चने आ रही थी। अभी मतलब जो है ना, ये टाइम टू टाइम जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, माननीय मनोहर लाल जी जब सीएम थे तब वो मिलते थे, नायब सिंह सैनी जी जब सीएम है तभी मिलते हैं अधिकारियों से, टाइम टू टाइम हम भी टच में। अब मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैंने भी स्कूल एजुकेशन के मैंने सारे आना जाना चलता रहा है। एक ही बिल्डिंग है शिक्षा सदन, स्कूल एजुकेशन से भी जुड़े रहे और कॉलेज एसोसिएशन में भी मैंने उनको रिप्रेजेंट किया है, मुझे पता है। ये मिलते रहे टाइम टू टाइम, इसमें अड़चने थी, इनमें अड़चने थी, मामला कोर्ट में था, तभी तो ये मामला फंसा हुआ था, ये तभी तो इतना लेट हुआ। तो अब ये जो मामला, अब ये जो कोर्ट का आदेश आया, हम उसका स्वागत करते हैं और जल्दी से जल्दी इसका पालन होगा। कोर्ट के आदेश का तो पालन होता ही है, हमेशा पालन करती रही है सरकार। अजय जी। बहन जी, अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, सर मेरे आपसे विनम्र आग्रह और विनती है आपसे, आप अभी एक बार बोल गए कि अजय लोहान ने कहा कि ऐसे अध्यापक थे, इतना खराब रिजल्ट था। आपने बताया 10-20% रिजल्ट आता था, 10-20% रिजल्ट का मतलब क्या होता है? सुन लीजिए, उसके बाद मतलब हम सिर्फ हम रिजल्ट से टीचर की कैपेबिलिटी को हम मतलब जो है ना उसको चिन्हित कर सकते हैं। ऐसे क्रॉस मत करिए प्लीज सर प्लीज, हम राष्ट्र निर्माता है, हमें प्लीज राजनीति में मत कीजिए। हम किसी भी प्रकार की राजनीति की बात नहीं करना चाहते। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो जो 30% 40% परिणाम की जो बात मैंने की थी, वो इसलिए कही थी क्योंकि अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी थी। अब जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो परिणाम तो 10-20% आएगा ही, बच्चों की संख्या कम होगी। जैसे ही भर्ती कर दी तो कमाल है, धमाका हो गया, और आज फिर धमाका हो गया। उस समय भी धमाका हुआ था और आज आपकी सरकार में धमाका हो गया। सर मेरी तो आपसे विनम्र आग्रह है, आप हरियाणा के 12,000 गेस्ट टीचर अभी आपको सुन रहे हैं, आप अभी बोल के जाइए कि मैं माननीय मनोहर लाल जी से भी और नायब सैनी जी से भी निवेदन करके इनको 1 सप्ताह के भी अंदर ही पक्का करवाऊंगा। प्लीज अनाउंसमेंट करके जाइए सर, प्लीज। करेंगे अनाउंसमेंट। सप्रा जी। देखिए, मैंने आपको बताया, देखो 2005 में हमने ये माननीय हुड्डा साहब की सरकार की भर्तियां थी और उनकी भर्तियों का मुझे पता है, अच्छी तरह से मैं टच में रहा हूँ, किस तरह से भर्तियां होती रही। फर्जी डिग्रियां लाते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्जी डिग्री प्राइवेट कॉलेजों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लाके असिस्टेंट प्रोफेसर लगा रखे हैं। वो सिर्फ आश्वासन मांग रहे हैं आपसे, सबकी विजिलेंस डाल रखी है, कईयों को हमने जेल में डाल रखा है, इस तरह से। हाँ जी, मात्र एक आश्वासन मांग रहे हैं कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है सरकार जल्द से जल्द लागू कर देगी। देखिए, मैं आपको फिर अजय लोहान जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज बिल्कुल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उनका हम आदर करते हैं जी। और हमेशा हमारी जो सरकार है, ये आपको भी पता है, बिल्कुल ही युवाओं के साथ है, ईमानदार व्यक्तियों के साथ है, जो राष्ट्र निर्माता जो टीचर्स हैं उनके साथ है, क्योंकि जो बच्चों का भविष्य है वो आपके हाथ में है, ये भी हमें पता है। और जल्दी से जल्दी ये जो आज जो आदेश आया है इसका, तो इसका जल्दी से जल्दी सरकार इसका पालन करेगी, जैसा भी है एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि बीजेपी वाले जो कहते हैं वो करते हैं और आप इसको लागू करवाएंगे 1 सप्ताह के अंदर। हम भी यही उम्मीद करते हैं। राय सिंह जी, आपको लगता है कि इतने सालों तक क्या गेस्ट टीचर्स की अनदेखी हरियाणा में होती रही और इसके लिए इतना समय लग गया है इस तरह का फैसला आने में? मुस्कान जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट है। एक तो मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता को जो प्रशासनिक ज्ञान नहीं है कि न्यायालय में सरकार ने क्या पक्ष रखा है। जब हाई कोर्ट का तमाचा इनके ऊपर लगा, लौटूंगी सर, क्या इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि इन्होंने 10 साल तक किस प्रकार भर्ती को रोके रखा? एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देश में कुछ फर्जी डिग्रियां हैं। इस देश में सबसे बड़ी फर्जी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइड की है, जो देश के प्रधानमंत्री के पास है, जिसको दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। तीसरी बात, ये बार बार कर रहे हैं रोजगार देने की। अरे कौशल रोजगार के माध्यम से हजारों बच्चे आज प्रदेश के अंदर
इनसे नियमित होने के लिए लगातार आवेदन करते हैं, प्रयास करते हैं, उस पर भी जवाब नहीं देते। इन अतिथि अध्यापकों ने ये डीसी रेट की भर्तियां नहीं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले आप डीसी रेट से भर्तियां करते थे, पर्ची खर्ची सिस्टम से, अब SKRM से भर्ती होती है। ये आप लुटेरों की सरकार है, आपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया है। किस प्रकार नीट की परीक्षा में NTA के चेयरमैन को 2024 में जब पकड़ा गया, उसको इन्होंने सम्मान देकर छत्तीसगढ़ के अंदर चीफ जस्टिस लगाया हुआ है। उस समय जांच होती तो पकड़ा जाता। आज 26 में जो 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, ये ना होता। ये घोषणा करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी हर तरीके में, हर कार्यों में चालाकी होती है। ये बात कर रहे हैं, अरे जब करोड़ों रुपए अटैची में पकड़े गए, जवाब नहीं दे पाए। हमने आप पकड़े हैं, हमने आप पकड़े और जेलों में ठूसा इनको, और आप तो बचा लेते थे। कर्मचारियों के नाम हैं? हम तो उनको फांसते हैं, हमने घोटाले पकड़े हैं। अरे डिग्री फर्जी, राय सिंह जी आरोप वो यही लगा रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार चरम पर था, किस तरह से पर्चे खर्ची से नौकरियां दी जाती थी, बांटी जाती थी कुछ सेंटर से नौकरियां। आज तो मुस्कान जी एक बड़ा प्रमाण पत्र चाहिए देश के अंदर कि संघ की शाखा में निकर पहनकर इन्होंने शाखा में जो लोग गए हैं उनका अगर सर्टिफिकेट है तो नौकरी मिलेगी। पूरे देश के अंदर इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लूट लिया है, ये पूरा देश समझता है, जानता है। हरियाणा की HPSC और HSC की सर्विस में किस प्रकार का घोटाला हो रहा है। शाखा का सर्टिफिकेट लगता है। राय सिंह जी आप ये कह रहे हैं, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, क्या नाम मात्र के लिए हो रही हैं? नागपुर और जनरल से सर्टिफिकेट चाहिए कि शाखा में उन्होंने काम किया है, तब नौकरी मिलती है। पूरे देश की व्यवस्था कहाँ पर चेक होता है राय सिंह जी? मुझे तो जानकारी नहीं है। इनको भी ज्वाइन करवा दो। बताइए सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि शाखा के प्रमाण पत्र से नौकरियां मिलती हैं? मेरे से सवाल आपका? हाँ जी, आप पूछिए ना, एक प्रूफ तो दे दो। अरे 9 के 9 हरियाणा के अंदर 9 विश्वविद्यालय हैं, सिर्फ एक प्रमाण तो दे दो, 1-2 प्रमाण तो दे दो। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लगातार 1 महीना पहले पूरे की पूरी व्यवस्था को भंग किया है कि बैकडोर से जिनके पास पूरी डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री है, उनको प्रभाव लगाया हुआ है। कितने आरोप लगते हैं, कैसी डिग्री होती है वो? सवाल करो से कहाँ से लेकर आते हैं? केवल एक कि हाँ ये संघ की शाखा में जाना होना चाहिए, ये संघ का स्वयंसेवक हो और देश को इस प्रकार की व्यवस्था में लूटने के लिए लगा देते हैं, इनका काम है। ठीक है सर। आज हमें खुशी है कि कांग्रेस की उस, चाहे वो उस समय के समय में नियमित भर्ती न होकर वो अतिथि अध्यापक के रूप में थी, वो हमारी प्रक्रिया थी, जिसका परिणाम आज मिला है। 12,000 परिवारों को बधाई, और इस प्रकार उनके घर में जो दिवाली मिली है, मैं एक बार फिर लोहान साहब के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चूंकि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को तुरंत लागू करे। ठीक है सर। रजत जी आपको लगता है कि ये मात्र एक केस नहीं है, सालों साल हम देखते हैं कि गैप बढ़ता जाता है, शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार करने की जरूरत है। चाहे हम किसी भी विभाग में भर्ती के तौर पर देख लें, कई पद खाली रहते हैं, वहां पर भर्तियां हो नहीं पाती है और परेशान आम लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अपने प्रदेश के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक हो गया है। जो खाली पड़े पद हैं वो भी निश्चित तौर पर भरने चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आपके पास लगभग 2,60,000 ही पक्के कर्मचारी हैं, जबकि हमारे पास जब हमारी सरकार थी 4 लाख पक्के कर्मचारी थे। और जिस तरीके से इनको शुभकामनाएं देनी चाहिए, मैं तो अपनी तरफ से, देखिए ये जो जीत के आए हैं केस, इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और हुड्डा साहब को जाने से पहले मामला लटकाना नहीं चाहिए था, इनको तभी पक्का करके जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहली बात तो इसे पाप बोला है, ये पाप है, भर्ती प्रक्रिया को ही पाप बोल दिया, कांग्रेस का पाप है। फिर इनकी डिग्रियां अगर फर्जी हैं तो आपने फिर आपके जो अभी ऑर्डर आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, संदीप मुदगिल जी का, तो वो तो इस प्रक्रिया को ठीक बता रहे हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं। और दूसरा आपका मूल प्रश्न का, जो आपकी सरकार, भाजपा की सरकार ने अब 12 साल तक किस तरह लटका के रखा, दलील दी, उसका तो कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो भी नुमाइंदे हैं गेस्ट टीचर की तरफ से आए, आपको इनके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है
वो तो कंटेम्प्ट हो जाएगी, मानना ही पड़ेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है। फिर इन्होंने अभी एक बड़ा प्रश्न उठाया एनएलडी को लेके कि जो जेबीटी के टीचर्स थे, अगर उनकी भर्ती प्रक्रिया सही थी तो ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की सजा कैसे हो गई। यही तो हम बताना चाहते हैं, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। और मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, पहला भाग क्लियर कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया, वहां तक चैलेंज हो चुकी है भर्ती, और उसे सही ठहराया। ये पहला पार्ट। अब आपका प्रश्न भी वो उतना ही अचंभे वाला है जितना हम सबका है, पूरी आईएनएलडी पार्टी का है, पूरी हरियाणा का है। और अभी कैप्टन अभिमन्यु जी भी भाजपा के बड़े वरिष्ठ पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनका भी यही प्रश्न था कि जब भर्ती प्रक्रिया सही थी तो ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की कैद क्यों करवाई गई, हुई कैसे, इसके ऊपर क्या राजनीतिक षड्यंत्र था। अब बात आती है, इन्होंने कहा हमारी सरकार में भर्तियां रद्द नहीं हुई। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत, ग्राम सचिव, नहर पटवारी, वेटनरी सर्जन, सुपरवाइजर इंस्पेक्टर, फायर ड्राइवर, कृषि विभाग में एडीओ और एसएडीओ जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और सब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है, इलेक्शन तहसीलदार, पुलिस कांस्टेबल, एक्साइज इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, जूनियर लेक्चरर, एचटेट की, नीट की, अभी हाल ही में तो अभी एक और हुआ है, सिविल सर्जन, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, फिशरीज विभाग में 2016 के अंदर। ये सारी की सारी भर्तियां रद्द हो चुकी हैं जो भाजपा की सरकार में है। और पिछले मैंने जैसे बताया विधानसभा सत्र के अंदर फिर ये कह रहे थे हम ट्रांसपेरेंसी के लिए निश्चित तौर पे आप 25 करोड़ सीक्रेसी पे खर्च करती है एचपीएससी, आपके फिर भी 32 क्वेश्चन जो है वो पिछले प्रीलिम्स के एचसीएस में रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करने का, ये एक रेवेन्यू क्लर्क है राहुल नाम का, उसने बताया था फिंगरप्रिंट भी मैच करने का जुगाड़, ओएमआर शीट आपकी बार बार जो है वो स्कैन करने का जुगाड़, एचसीएस में क्यूआर कोड शीट का बदलने का जुगाड़, ये सारी की सारी प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आपने एक बात और कही कि एचपीएससी ने एक आंकड़ा रिलीज किया 4437 के अंदर से आपने 494 बोला, वो 496 है, मगर आपने ये नहीं बताया कि उसमें से 2221 रिजर्व है। रिजर्व जो होती हैं उसमें कोई भी बाहर का बच्चा नहीं लग सकता, चाहे हमारी स्टेट की हो या किसी और स्टेट की हो। उसमें से बचती हैं फिर 2216 जो ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी की हैं। उसमें से 496 जो आप करते हैं तो उसमें परसेंटेज आती है 22.29% बच्चे हरियाणा से बाहर के लगे। जबकि अब मैं उदाहरण दूं, क्योंकि हमारे यहाँ 107 बच्चे सबसे ज्यादा राजस्थान के लगे हैं, लेकिन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज पूरे देश के बच्चे मिला के मात्र ओनली 1% बच्चे हैं, और हमारा 22.29। आप देखिए किस उसमें लग रहे हैं। पंजाब के भी 91 बच्चे लगे और लेकिन हमारे बच्चों के लिए पंजाबी कंपलसरी है, 10th स्टैंडर्ड के लिए पंजाबी लैंग्वेज का पेपर देना कंपलसरी है। अब आप देखिए कि हमारे साथ और हमारे युवाओं के साथ कितना कुठाराघात हो रहा है। और ये भी मैंने आपको पहले बोला, सरकार के कभी भी किसी भी समय किसी भी भर्ती के अंदर एक एफिडेविट देके आपको लगा सकती थी। आपका मूल प्रश्न जो आपने बताया कि सरकार ने क्या अपोज किया, क्या दलीलें दी, उसका कोई उत्तर देने की बजाय इन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन डॉज करने की कोशिश करी। मगर हम आए दिन प्रवक्ता हैं, हम आए दिन बड़ा लंबे समय हो गया है डिबेट्स करते हुए, हम समझ जाते हैं किस चतुराई से आप कहाँ भाग रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ दो चीजें डिबेट खत्म होने से पहले तो आपने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पाप कहा, और ये सारे जो है ये फर्जी डिग्री वाले या ज्यादातर जो भी आपका वो भाव रहा होगा कहने का, जो भी आप अंदर से कहना चाहते होंगे, जो आपकी अंदर की वो मंशा दिख रही है कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है कि इनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ कैसे दे। छोटा जवाब सुभाष सप्रा जी। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का आदर करते हैं। और ये फर्जी डिग्री, हर जगह फर्जी डिग्री नहीं मिलती। कांग्रेस ने पूरा राज किया, यहाँ पे 55 साल राज किया, उसने गली मोहल्लों में खेतों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। और जो बच्चे जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हों या टीचर्स हों, ये बिल्कुल, मैं भी टीचर रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, 35-40 साल मैंने भी जॉब करी है, और आज भी मैं आई एम आल्सो ए प्रोफेसर टुडे एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से ये मतलब मूली टमाटर प्याज की तरह से ये डिग्रियां लेकर यहाँ पे लगे हैं, तो उनकी विजिलेंस की जांच भी चल रही है और उनको हमने हटाया भी है। और जहाँ बच्चे बहुत बढ़िया भी हैं, और अभी आप कह रहे हैं बच्चे जो है ना बाहर के आ रहे हैं, तो बच्चे यहाँ से बाहर भी जाते हैं और बाहर वाले यहाँ भी आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको हरियाणा के बच्चे बहुत अच्छे बताता हूँ, अच्छे बच्चे जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, हिमाचल में लगे हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं,
राजस्थान हरियाणा में यूनिवर्सिटी नहीं में लग लगे हुए सकते, हैं, बस बड़ी बड़ी सब पोस्ट जगह लगे लगे हुए हैं, मैं मान रहा हैं, हूँ। ऐसा नहीं है। सप्रा जी, तो बच्चे सप्रा जी, बच्चे देखो सब रजत जगह जी, लग सकते हैं, हरियाणा को छोड़ बच्चे के। बाहर से भी सब आते हैं जगह और लग- हमारे बाहर भी जाते हैं। इट इज मैं जानता हूँ। ये पूरी दुनिया में ऑल जाते इंडिया हैं। कॉम्पिटिशन है, पूरी बच्चे दुनिया बाहर में से भी जाते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी पूरी- मैंने जो आंकड़ा दिया है, ये विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के हर बात का जवाब दिया उस टाइम, ठीक है, आप कह हर रहे हैं बात जो का, और काबिल है, पूरा उनकी डिस्कशन नियुक्ति हुआ। हो ये रही बड़ा है, मुद्दा कहीं था किसी तरह भर्ती की वाला। गड़बड़ी नहीं है। सप्रा जी बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हाईकोर्ट का फैसला गेस्ट टीचर्स के पक्ष में आया है, एक बड़ी राहत उन्हें मिली है और लगभग 12,000 गेस्ट टीचर्स अब परमानेंट होने जा रहे हैं। एक उच्च राहत आज उन्हें मिली है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।